हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 478। और हाँ, बस यार तुम लोग ऐसे ही अच्छे कमेंट्स किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कमेंट्स पढ़ के मोटिवेट हो जाता हूँ। और जितना ज़्यादा तुम लोग अच्छे कमेंट्स करोगे, मैं उतना ही ज़्यादा और मोटिवेट हूँगा, और जिसकी वजह से मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अब ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जूफेन और एल्डर युआन होते हैं वो दोनों केव के सामने पहुँच गए होते हैं। और जब जूफेन उस गुफा में इंटर करता है तो वो वहाँ पर एक स्टोन बेडन टेबल को देखता है। और फिर जूफेन कहता है, ये सब कुछ देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो रहता है और कोई ना कोई तो कल्टीवेट करता है। और फिर जो एल्डर युआन होते हैं वो कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट ये बहुत पहले की बात है और वो इस सेक्ट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। और ये वही अल्केमिस्ट हैं जिसके अंदर मैं काम करता था, और उन्हें पीस और साइलेंस बहुत पसंद था, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये गुफा बनाई जिससे कि वो यहाँ पर आराम से कल्टीवेट कर सके उस रेकलेस सेक्ट से दूर। और एल्डर युआन जूफेन से कहते हैं, इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, आखिरकार यहाँ पर सब कुछ इतना साफ कैसे है, जरूरी यहाँ पर कोई रहता है। और फिर जो एल्डर युआन होते हैं वो कहते हैं, आखिरकार यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है, और यहाँ पर मैंने ये सब कुछ क्लीन किया है क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं और तुम यहाँ पर आराम से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। बट अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर मैं इससे सेफ जगह तुम्हें नहीं बता सकता, और तुम यहाँ पर रुको, मैं डिफेंसिव एरे को एक्टिवेट करता हूँ और तब कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा। और जो एल्डर युआन थे वो जूफेन का कोई भी अब क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते थे और वो एकदम हवा की तरह वहां से भाग गए। जो जूफेन होता है वो आसपास देखते हुए कह रहा होता है, अगर यहाँ पर इसका ओनर आ गया तो फिर क्या होगा, और मुझे यहाँ पर रुकने से पहले मुझे इसके बॉटम में जाना होगा। और फिर जो जूफेन होता है वो चलते हुए बाहर की तरफ जा रहा होता है, और फिर एकदम से जो इंटायर केव होती है, जो पूरी केव होती है वो शिफ्ट हो जाती है। और फिर जो जूफेन का दिल होता है बहुत ही तेजी से धड़कता है और वो देखता है कि वो एक बैरियर के अंदर है। फिर जूफेन उस बैरियर को देखते हुए कहता है, ये जो एरे है ये एक ग्रैंड मास्टर की है। और जूफेन नोटिस करता है कि ये एक सोल बैरियर है और इस एरे को सिर्फ सेटअप कर सकते हैं इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स। और फिर जूफेन अपने मन में सोचता है, क्या इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट मुझे होल्ड बैक करना चाहते हैं। और फिर एल्डर युआन चिल्लाते हुए कहते हैं, स्टीवर्ट जूफेन, तुम्हें अपने आप को कंफर्टेबल करना होगा और तुम्हें फोकस करना होगा ब्रेक थ्रू करने और कोई भी तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं करेगा। और क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर डाउट हो रहा है। जब जूफेन उस बैरियर को छू के देखता है, जब वो उसको छू के देखता है, जूफेन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जो जूफेन की पलकें थी वो ऊपर उठ गई। और जो वो एरे थी वो देखने में एकदम सिंपल लग रही थी, बट वो इतनी सिंपल नहीं थी, नहीं तो जूफेन इसको आसानी से खोल सकता था। अब जूफेन के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी और अब जूफेन सिर्फ एल्डर युआन के ऊपर भरोसा कर सकता था। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, एल्डर युआन, मैं आपसे बहुत ज़्यादा आशा करता हूँ कि आप भरोसे के लायक होंगे। और फिर इतना कहने के बाद जूफेन उस केव के अंदर चला जाता है। और फिर जो एल्डर युआन होते हैं वो हंसते हुए अपना सर हिलाते हैं। फिर एकदम से एल्डर युआन की आंखों में उदासी छा गई और शायद एल्डर युआन के पास कुछ लोग आ जाते हैं और एल्डर युआन उनको देख के कह रहे होते हैं, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम लोग भी ध्यान रखना और कोई भी इस लड़की को परेशान ना करे, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर के द्वारा भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। फिर जो वो लोग होते हैं कहते हैं, यस सर। और फिर जो वो बैरियर होता है वो रिपेल होके वैनिश हो जाता है, मतलब कि वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ जो वो तीनों फिंड ऑफ हेल्थ थे वो जी वुइये के साथ में वो इलाइट लेबर ऑफिस और इलाइट स्पॉट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और अचानक से उन्हें बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है तो वो लोग बाहर की तरफ भागते हैं, मतलब सेक्ट हॉल के बाहर की तरफ भागते हैं। और वो लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर 5 ग्रीन बीम्स या फिर कह सकते हो 5 हरी लाइट जंगल के अंदर से आसमान में जा रही होती हैं, और उनके साथ एक पेड़ों का टुकड़ा भी था। और जो फिंडियन होता है वो सब देखने के बाद कहता है, मैं वो नहीं हूँ। और फिंडियन दोबारा से कहता है, ये तो इम्परमानेंट 5 वेसिसिट्यूड्स बैरियर है। और ये सब फिंडियन हैरान होते हुए कह रहा होता है। और जो फिंड गोई होता है वो अपना फैन को क्लोज करते हुए कहता है, इसका मतलब कि वो हाई वेनरेबल, इतना कह के वो रुक जाता है। जो जीव ये था वो थोड़ा सा डाउट में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। और सेक्लूजन में जो वेनरेबल सी थे वो ट्विस्टेड स्माइल शो कर रहे थे सेक्ट के माउंटेन में से। और फिर हमें उस केव की तरफ दिखाया जाता है। उस केव के आसपास बहुत शांति होती है और वहाँ पर जो ब्लू फ्लेम थी वो फैली हुई थी, मतलब कि अजूरे फ्लेम। जूफेन था वो शांति से बेड पर बैठा हुआ और जो जूफेन था वो थोड़ा सा चिंता में भी था क्योंकि उसे इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट ने यहाँ पर कैद कर दिया है। और फिर हमें जूफेन के दिल के बारे में बताया जाता है। जो जूफेन का हाइट है कुछ सालों पहले इतना शांत नहीं हुआ करता था, बट अब सीरियस सिचुएशंस में भी हेड को वो काम करना सीख गया है, मतलब शांत रखने लगा है। और अब जूफेन आगे बढ़ सकता है, अपने ब्रेक थ्रू को हैंडल कर सकता है। और इस एहसास ने उसकी शांति को और गहरा कर
दिया और ब्लू फायर को मतलब अजुरे फ्लेम को एक बड़ी ज्वाला में बदल दिया, मतलब कि एक बहुत बड़ी फायर में बदल दिया। और जो जूफेन की जो प्रीवियस एडवांसमेंट थी, मतलब कि जो जूफेन का प्रीवियस ब्रेक थ्रू था, वो इसके एकदम विपरीत था। और जूफेन का दिल पिछले कई दिनों से चेतावनी दे रहा था, जिससे सतर्क रहना और भी महत्वपूर्ण हो गया था। और फिर बस अब यहीं पर जो वाला एपिसोड खत्म होता है और जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल आएगा सुबह में। और फिर कल देखते हैं कि क्या होता है, जूफेन सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।